आज हम समझते हैं कि आत्मविश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है। दोनों में ही विश्वास जुड़ा हुआ है। हमें लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल नहीं, अलग अलग है। आत्मविश्वास का मतलब होता है कि आत्मा ने स्वयं, खुद, और आपने सुना होगा अंतरात्मा। अंतरात्मा का मतलब क्या है? अंतरात्मा का मतलब है जो किसी भी सही और गलत के बीच में अंतर पैदा कर दे, वही आत्मा है। काफ़ी लोग बोलते हैं आत्मा होती है क्या, आत्मा मरती नहीं है क्या, आत्मा के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। तो उनका जवाब बहुत सिंपल है, जो भी सही और गलत के बीच में खड़ी हो जाए वो आत्मा। जैसे आप कृष्ण जी को देखा था आपने, कौरव और पांडवों के बीच में रथ को लेके जाते हैं अर्जुन का और वहाँ खड़ा कर देते हैं, वही आत्मा है, क्योंकि वो परमात्मा है। वो जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर, सही क्या है और गलत क्या है, उसमें जो डिफरेंस देख ले, जो अंतर देख ले, वही आत्मा है। तो आत्मा का काम समझ में आ गया। अभी फिर प्रॉब्लम कहाँ रहती है? प्रॉब्लम रहता है मन का। मन क्या चीज़ है? जो अंतर करने से मना कर दे कि भाई ये मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अरे सब चलता है। ये जो सब चलता है, मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए नहीं, अरे सब चलता है। ये जो सब चलता है का मतलब है वो डिफरेंस नहीं देखना चाहता, वो अंतर को मना कर दे। जो भी किसी काम में अंतर को मना कर दे, डिफरेंस को मना कर दे, वो है मन। उसका काम ही मना करने का है। तभी आप कहते हैं ना, मेरा इस काम का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक, मन नहीं कर रहा, वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा। बोले क्यों? बोले ऐसे ही। आप पूछो ना क्यों, तो उसका जवाब मन के पास नहीं होता है। किसके पास होता है? आत्मा के पास होता है। कि मुझे करना है तो उसका भी आप वो कारण बताएगा, और जो नहीं करना है तो उसका भी कारण, जाने का भी कारण, ना जाने का भी कारण होता है। किसके पास? आत्मा के पास। आत्मा के पास क्यों होता है? क्योंकि वो अंतर करना जानती है। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस देख ले, अंतर देख ले, वो आत्मा है। तो आपको क्या करना है? अब अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास को ही मन कहते हैं। मतलब विश्वास का मतलब होता है विश्व से आस, समाज से आस, दूसरों से आस लगाने वाला मन है कि अगर मैं नहीं करूँगा कोई और मुझे करके दे देगा। मैं अगर नहीं पढ़ूँगा तब भी मम्मी पापा तो मुझे इसी तरह से पालते ही रहेंगे, पैसा देते ही रहेंगे, ऐसा करते ही रहेंगे। दूसरों से आस लगाता है, तो ये कौन है? विश्वास बोलते हैं। लेकिन दूसरों से जो आस लगाता है और जब उसकी आस पूरी नहीं होती ही तो उसका मन टूट जाता है। उसी को दिल भी कहते हैं कि दिल मेरा टूट गया, माने मन टूट गया। माने मन ने जो चाहा, क्योंकि अंतर तो हुआ नहीं और उसमें अंतर होना ही है, तो जब उसे बाद में अंतर दिखाई देगा कि ये तो नहीं करना चाहिए था लेकिन ये किया, तो फिर वो परेशान हो जाता है। कौन? मन। तो मन कौन है? मन है जो भी सही और गलत का निर्णय ना कर पाने की अवस्था। मन क्या है? जो अंतर को मना कर दे। मन क्या है? जो अंधा होता है, अंधा होता है, जो जिसे कुछ दिखाई नहीं देता कि सही क्या है और गलत क्या है, मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये कैसे पता लगता है कि हाँ जी ये काम सही है और ये गलत है? सही और गलत की एक ही परिभाषा है। जिसमें सबका कल्याण हो वो सही, जिसमें सबका नुकसान हो वो गलत। सिंपल सी परिभाषा है। तो अब ये डिफरेंस कौन देखेगा? ये आत्मा देखेगी। ये डिफरेंस, तो आत्मा कोई सामान नहीं है। आत्मा को आप ध्यान कह सकते हो कि ध्यान की एक ऐसी अवस्था, या आप ज्ञान की एक ऐसी अवस्था, जो आप चाहो वो कह सकते हो। एक अवस्था है जो कि स्थिर हो करके, स्थित प्रज्ञ हो करके दोनों में डिफरेंस देखने में सक्षम होती है, उसे आत्मा कहते हैं। उसी को आत्म भी कह देते हैं। और जब वो ऐसा करते करते परम की ओर जाती है तो उसे परम आत्मा भी कह देते हैं। ठीक, फिर उसे हैबिट हो जाती है। सही और गलत का फैसला तुरंत ही, पहले तो आपको टाइम लगेगा,
उसके बाद धीरे धीरे जब हैबिट हो जाएगी तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये मुझे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत पता चलना शुरू हो जाएगा। तो अंधविश्वास में डिफरेंस नहीं होता, यानी वहाँ पर एनालिसिस करने की परमिशन नहीं होती। वहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि भाई, अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते आप कि ये सही है या गलत है। वो है अंधविश्वास। और आत्मविश्वास क्या है? जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछते हैं, अपने आप से एनालिसिस करते हैं, आप दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, तो वो है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास और अंधविश्वास में एक अंतर निकल कर आता है कि जो मन में कल्पनाएं होती हैं, मन में जो विचार होते हैं, तो उन पर जो प्रश्न ना करे, डिफरेंस ना देख पाए, एनालिसिस ना कर पाए, वो अंधविश्वास। तो वो समाज की आस पर जिएगा, विश्व की आस पर जिएगा, उसी की उम्मीद पर जिएगा। और आत्मविश्वास किसे कहेंगे? जो दोनों, कोई भी दो परिस्थिति हैं, दो स्थिति हैं, दो काम हैं, द्वंद्व है, उसके बीच में खड़ा हो जाए, यानी सवाल करे और पूछे अपने आप से, एनालिसिस करे अपने मन के अंदर कि मुझे ये क्यों करना चाहिए और मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ तो क्यों करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता तो मैं क्यों नहीं करता। इन दोनों में जो डिफरेंस देख ले, डिफरेंस का पता कर ले, सही निर्णय ले पाए, दोनों में जांच पड़ताल करे, वो है आत्मविश्वास। तो अंधविश्वास में कोई जांच पड़ताल नहीं होती और आत्मविश्वासी इंसान जांच पड़ताल करता है, तभी वो कोई निर्णय लेता है। अंधविश्वासी लोगों का निर्णय जांच पड़ताल करे बिना होता है, और जो आत्मविश्वासी लोग होते हैं उनका निर्णय जांच पड़ताल के बाद होता है, दोनों में डिफरेंस देखने के बाद होता है। तो आप कमेंट में बताइएगा, आपके ज़्यादातर निर्णय कैसे होते हैं? आत्मविश्वास के आधार पर या अंधविश्वास के आधार पर? आप जांच पड़ताल करने के बाद निर्णय लेते हैं कि आपके पास इतना समय होता है, इतनी ऊर्जा होती है, इतना ध्यान होता है, इतना प्रोसेस होता है कि आप जांच पड़ताल करके ही निर्णय लेते हैं, या फिर आप समाज के आधार पर निर्णय ले लेते हैं? तो ये आपको पता होगा, आप कमेंट में बताइए।